एक समय की बात है, एक शांत गांव में, जो धुंधले पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक साधु रहते थे। वह अपने अजीब और चुनौतीपूर्ण शिक्षण तरीकों के लिए जाने जाते थे। उन्हें मास्टर शाह कहा जाता था और उनकी कठिन शिक्षाओं के कारण उनकी एक अलग पहचान थी। लोग उनके तरीकों के बारे में फुसफुसाते हुए कहते, वह बार बार तोड़ देते हैं, वह इतने कठोर क्यों हैं? एक दिन जून नाम का एक युवक उत्तरों की खोज में उस मंदिर पहुंचा। उसने एक सुखमय और महत्वाकांक्षी जीवन जिया था, लेकिन अपनी सफलताओं के बावजूद उसके भीतर एक गहरी खालीपन की भावना थी। वो मास्टर शाह के पास पहुंचा और कई दिनों तक इंतजार करने के बाद उसे उनसे मिलने का मौका मिला। मास्टर शाह ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मास्टर ने उसे एक तीव्र लेकिन दयालु दृष्टि से देखा। जू ने उत्तर दिया, मास्टर, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मैंने इस खालीपन को उपलब्धियों, ज्ञान और हर उस चीज से भरने की कोशिश की जिसे मैं पा सकता था, लेकिन यह भावना और गहरी होती गई। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह खालीपन भरने का रास्ता सिखाएं। मास्टर ने शांत होकर उसे देखा और फिर पहाड़ों की एक ऊंची पगडंडी की ओर इशारा किया। मेरे साथ चलो, उन्होंने कहा। वे चुपचाप चलते हुए ऊपर चढ़े, जब तक कि वे एक चट्टान पर नहीं पहुंच गए जहां से नीचे की घाटी का शानदार दृश्य दिखाई देता था। मास्टर ने क्षितिज की ओर इशारा किया और पूछा, देखो, तुम्हें क्या दिखता है? जून ने उत्तर दिया, मुझे पहाड़, जंगल और नदियां दिखाई देती हैं जो दूर दूर तक फैली हैं। यह सुंदर है। हाँ, मास्टर ने कहा, और ये सब यहाँ से तुम्हारी पहुंच से बाहर है। जून उलझन में था, इसका क्या मतलब है? तुम जीवन में हर चीज को इसी तरह पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम उस चीज के पीछे भागते हो जो हमेशा तुम्हारी पहुंच से बाहर रहती है, और जब तुम कुछ पा भी लेते हो तो वो संतोष बस कुछ पलों का होता है। उसके बाद वही खालीपन लौट आता है। जून सोच में पड़ गया और पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं कुछ स्थायी कैसे पा सकता हूँ? मास्टर शांत रहे और बोले, मंदिर लौटो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आने वाले हफ्तों में मास्टर शाह ने जून को अनेक कार्य दिए। कुछ कठिन थे तो कुछ इतने साधारण कि उनका कोई उद्देश्य नहीं समझ आता था। कभी वे उससे आंगन की तरफ ध्यान करने को कहते, तो कभी दूसरी तरफ जहां सूर्योदय नहीं दिखता था। कभी वे उससे सवाल पूछते और अगले दिन उन्हीं उत्तरों का खंडन कर देते। लेकिन आपने कल मुझे यह रास्ता बताया और आज आप मुझे विपरीत दिशा में जाने को कह रहे? जून ने शिकायत की। मास्टर बस मुस्कुराते हुए कहते, हर रास्ते पर बिना आसक्ति के चलना सीखो। हर रास्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा। एक शाम थकावट और हताशा से भरा जून मास्टर के पास गया। उसने कहा, आप मुझे एक बार कुछ बताते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। आप मुझे बार बार बनाते और गिराते हैं। मैं हर दिशा में भटक रहा हूँ। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मास्टर ने मुस्कुराते हुए लेकिन गंभीर नजरों से देखा और कहा, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर के खालीपन को भरने का एकमात्र तरीका है। तुम मेरे पास इच्छाओं और लालसाओं से भरे हुए आए थे। तुमने अपने जीवन को भरने की कोशिश की, लेकिन वह खालीपन और बढ़ता गया। मैं तुम्हें इस तरह और उस तरह चलाकर यह दिखाना चाहता हूं कि हर रास्ता एक ही जगह पर जाता है। जब तक तुम भरने की जरूरत को नहीं छोड़ोगे, तुम खाली ही रहोगे। जून की हताशा धीरे धीरे शांत हो गई। उसके भीतर अजीब स्पष्टता आ गई। मास्टर ने कहा, क्या अब तुम समझ गए हो जून? मैं हर बार तुम्हें इसलिए तोड़ता हूं ताकि तुम्हारे भीतर जगह खाली हो सके। हर विरोधाभास, हर उलझन तुम्हें इस आग्रह को छोड़ने का मौका देती है कि तुम्हें जवाब अपने बाहर खोजने हैं। तुम जिस पूर्णता की तलाश कर रहे हो वह भरने में नहीं बल्कि खालीपन को स्वीकारने में है। और धीरे धीरे उसने मास्टर शाह की शिक्षाओं की गहराई को समझना शुरू कर दिया। उसने हर रास्ते पर बिना उम्मीद के चलना सीखा, गिरना और उठना सीखा, बिना किसी आसक्ति के। समय के साथ उसने उस जगह में गहरी शांति महसूस की जो पहले अंतहीन लालसा से भरी थी। आखिरकार एक दिन मास्टर शाह ने जून की ओर गर्व से देखा और कहा, तुम्हारा प्याला अब खाली है मेरे शिष्य, अब इससे भरा जा सकता है। जून ने गहराई से झुककर प्रणाम किया, यह जानते हुए कि उसने आखिरकार वो पूर्णता पा ली है जिसकी उसने जीवन भर तलाश की थी। यह पूर्णता पकड़ने में नहीं
बल्कि छोड़ने में थी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चाहे आप कितने भी सफल या खुश हो, जीवन आपको बार बार तोड़ता रहेगा। लेकिन यही जीवन का पाठ है। मास्टर शाह की तरह जीवन आपको हर कदम बिना अपेक्षाओं के लेने की शिक्षा देगा और खालीपन को स्वीकार करने की ताकत देगा। धन्यवाद।